नारद जी के मन में एक प्रश्न प्रकट होता है। नारद जी कहते हैं भागवत सुनना और उसकी मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान का नाम नहीं लेंगे और भगवान के नाम से ही मुक्ति नहीं होगी तो किससे होगी? कोई भक्त सुने मुक्ति हो, कोई बड़ी बात नहीं। नारद जी कहते हैं क्या किसी पापी ने भी इस भागवत को सुना है क्या? उसकी भी मुक्ति हुई है क्या भागवत सुनने से? नारद जी के मन में प्रश्न आता है। सनत कुमार उसे पूछते हैं महाराज क्या कोई पापी भी ने भी इस भागवत को सुना है, उसकी भी मुक्ति हुई है क्या? सनत कुमार कहते हैं पापी? कौन सा पापी? बोले जिसने थोड़े बहुत पाप किए हो वो वाला पापी, जो कभी मंदिर नहीं गया हो, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, जिसने थोड़े बहुत पाप कर लिए हो। सनत कुमार कहते हैं थोड़े बहुत? अरे कलयुग का जमाना आएगा कौन थोड़े बहुत पाप करेगा? अरे पापों की तो कोई गिनती नहीं होगी। तो सनत कुमार कहते हैं भागवत में लिखा है क्या? ये मानवा पाप कृतस्तु शर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो पापी जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य ही नहीं किए हो, पाप ही पाप किए हो। क्रोध की अग्नि में जलाओ, कामी हो, कुटिल हो, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब भरे पड़े हो, अगर वो भी इस भागवत को सुनता है ना तो उसकी भी मुक्ति भागवत सुनने से हो जाती है। बोलो राधे राधे, बोले राधे राधे। अच्छा हम लोग तो इतने पापी नहीं है, हम लोग न कुटिल है, न कामी है, न चोरी करते हैं, न डकैतियां डालते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं ना। तो विचार करो हमारी मुक्ति तो सहज में ही हो जानी है भागवत सुनकर। विचार करने वाली बात है ना। परंतु याद रखना कहीं मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी, क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने की, क्या जरूरत है सत्संग में जाने की, क्या जरूरत है अच्छे कर्म करने की? मुक्ति तो हो ही जाएगी, भागवत तो सुन ही लेंगे। नहीं बोले गलतियां तो कर ही लेंगे, क्या हो मुक्ति तो होनी होनी है। और याद रखना मुक्ति भी तभी होती है जब अनजाने में आपने कोई गलत कार्य किया हो, पाप किए हो अनजाने में, अपराध किए हो अनजाने में, गलती हुई हो अनजाने में, उसकी मुक्ति तो हो जाती है। और जो जानबूझकर कहता है ना अरे क्या है मुक्ति तो होनी है, भागवत सुन ही लेंगे, हो ही जाएगी, तरी जाएंगे, नहीं, उन लोगों का कुछ नहीं होता है। विचार रखना, ध्यान से सुनना। वही पापी जिसने अज्ञान में पाप किए हो। नारद जी महाराज ने कहा महाराज विस्तार से बताइए कौन सा पापी है, कौन तरह है, किसकी मुक्ति हुई है? सनत कुमार बताते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण परिवार है, बहुत ब्राह्मण सात्विक परिवार। आत्मदेव जी महाराज जिनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। वह धुंधली जिसका जीवन ही धुंधला है। देखिए महाराज सोच अपनी अपनी है, कोई किस कार्य से अपना काम करता है, जिसको जैसी समझ है। और आज के समय में देखा जाए तो सोच की तो बहुत ही कमी है, व्यक्ति सोचता नहीं है। और सोच भी केवल उसकी बहुत निम्न श्रेणी तक हो चुकी है। कैसी सोच हो गई मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान के साथ सुनो। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। अब डॉक्टर से कहता है बोले मैं एक बात बताओ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं? डॉक्टर साहब ने कहा स्वस्थ तो तुम पहले से ज्यादा हो चुके हो, परंतु एक काम करना, अभी तुम ज्यादा वैसा भोजन मत करना, चिकना इत्यादि ज्यादा मत खाना, थोड़ा हल्का ही भोजन करना। बोले हल्का माने? डॉक्टर साहब ने कहा बोले थोड़ा सुपाच्य भोजन किया करो, हल्का। अब वो विचार करता है ये सुपाच्य भोजन कौन सा है, हल्का भोजन कौन सा है?
डॉक्टर साहब ने उसको नहीं बताया था कि तू ये खाना ये मत खाना, बस इतना ही कहा हल्का सुपाच्य भोजन करना। अब तो महाराज वो रास्ते भर जाए, जब तक अपने घर पहुंच रहा है, काफी दूरी थी घर से हॉस्पिटल की, अब जाए और मन में विचार करे, अरे ये हल्का भोजन कौन सा है, अरे ये हल्का भोजन कौन सा है, अरे ये हल्का भोजन कौन सा है। वो कहता है, अरे मैंने सुना है मिट्टी तो बहुत हल्की होती है। क्या? मिट्टी बहुत हल्की होती है, बालू रेत तो बहुत हल्का होता है। फिर सोचता है, नहीं नहीं, बालू रेत तो भारी है, पानी तो बहुत हल्का है। क्या हल्का है? पानी बहुत हल्का है, क्योंकि बालू रेत नीचे रह जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, तो पानी हल्का। बोले पानी पीऊंगा, ये तो बहुत हल्का भोजन रहेगा। अब कहता है, नहीं नहीं, पानी भी भारी है, घी और तेल इससे भी हल्का है। क्यों? आपको मालूम है क्यों? अगर पानी में तेल की कुछ बूंदे डाल दो या घी इत्यादि डाल दो तो तेल घी ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। बोले घी और तेल हल्का है, यही खाऊंगा, बहुत हल्का भोजन रहेगा। फिर कहता है, अरे नहीं, घी और तेल कहाँ हल्का है, पूड़ी और पराठा हल्का है। क्या हल्का है? पूड़ी और पराठा। बोले क्यों? बोले जब पूड़ियां सेकते हैं ना कढ़ाई में, तो वो तेल वगैरह तो सब नीचे रह जाता है, पूड़ियां ऊपर आ जाती हैं। बोले पूड़ियां हल्की, पूड़ियां खाऊंगा, इससे हल्का कोई भोजन नहीं, पूड़ियां खाऊंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। महाराज 15 दिन तक उसने रोज पूड़ियां खाई, रोज पूड़ियां, रोज पूड़ियां। अब तो उसकी पहले से भी हालत बेकार होगी। अब दिखाने गया, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं, आपने कहा हल्का भोजन खाना, मैं बहुत हल्का भोजन ले रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा, हल्के भोजन में क्या खा रहे हो? बोले हल्के भोजन में पूड़ियां खा रहा हूं, बहुत हल्की चीज है ना। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबले किसने कहा तुझसे पूड़ियां हल्की है? बोले मैंने सोचा, पहले तो मिट्टी हल्की है, फिर मैंने सोचा पानी हल्का है, फिर कहा पानी नहीं तेल और घी हल्का है, फिर मैंने कहा तेल और घी नहीं, पूड़ियां सबसे हल्की, इसलिए मैंने रोज पूड़ियां खाई हैं। डॉक्टर कहता है, भले आदमी, वो तो ठीक है कि तू 15 दिन में मुझे दिखाने आ गया, अगर महीने भर के लिए तुझे बोल देता ना, तो रोज पूड़ियां खाता तो तू यहाँ नहीं ऊपर दिखाई देता। बोलो राधे राधे। तो व्यक्ति की सोच है, वो किस रूप से, किस नजरिए से बात को समझे, ये ध्यान रखें हम लोग। तो धुंधली की भी सोच थी महाराज, केवल लड़ाई झगड़ा कराना, कभी इसके घर में करा दिया, कभी उसके घर में करा दिया, कभी उसके घर में जाकर करा दिया। बहुत पंडित जी से अलग। लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा ग्रह कृत्येषु कर्पणः कलह प्रिया। केवल कलह कलेश करना सिर्फ उसका कार्य था। पर याद रखिए, जिस घर में कलह कलेश होता है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती है, कभी उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। क्योंकि लक्ष्मी चाहती है मैं जिस घर में रहूं उस घर में शांति हो, सुखमय वातावरण हो। जहां हर समय अशांति होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप चाहते हो हमारे घर में सुख शांति रहे, तो प्रतिदिन अपने घर के द्वार पर एक कड़वा तेल का दीपक जलाया करो। कौन सी जगह पर आपको बता दूं, आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो आपके प्रवेश करने के समय पर आपका उल्टा हाथ जिस तरफ पड़े उस तरफ आप एक कड़वा तेल का दीपक प्रतिदिन जलाएं। संध्या के समय, दिन छुपने के बाद, सूर्य ढलने के बाद देख लेना। 41 दिन में आपके घर में अगर शांति का वातावरण ना हो तो हमसे कहना। शांति चाहिए तो ये शांति का बहुत अच्छा प्रभाव है। दूसरा उपाय बता दें, बहुत ध्यान के साथ सुने, जिनको शांति और घर में प्रेम चाहिए उनके लिए गूगल धूप जो जटामसी आती है, आप उसको पीस कर रख लें। गाय का जो गोईठा होता है, गाय के गोबर का जो गोईठा, उसको जलाएं और थोड़ा सा वो गूगल जटामसी का चूर्ण उसके ऊपर डालें, पूरे घर में धुआं दें। सिर्फ 41 दिन तक ये कार्य आपको करना है। और जो उसकी राख हो, गाय के गोईठे की जो राख हो, आप उसको एक पात्र में रख लें और 41 दिन के बाद किसी बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दें। आपके घर में प्रभु कृपा और लक्ष्मी का वास और एवं शांति तीनों का एकदम प्रेम से सामंब बनेगा और आपके प्रेम भाव
प्रभु कृपा तीनों ही आपके घर में आकर विराजमान हो जाएगी।